हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 6 परिश्रम ही पूजा है। तो देखिए, हम कई बार ये सुनते हैं श्रम का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। ऐसे क्यों कहा जाता है वो आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। परिश्रम ही पूजा है, पूजा तो पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। अभी देखिए, पूजा जो हम लोग करते हैं जैसे कि परमात्मा की मीन्स किसी भी भगवान की पूजा, आप जिनको भी मानते हैं उनकी जो हम पूजा करते हैं उसे हम पूजा मानते हैं। इष्ट देव हर किसी के अलग अलग होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्यमन नहीं होती है। कि क्या आप कोई भी पूजा आलस्यमन मीन्स क्या आपके मन में बहुत सारा आलस है और आप नहीं करना चाहते हो, फिर भी अगर पूजा करोगे तो क्या उसका महत्व रह पाएगा? अगर चाहे फिर आप किसी भगवान की पूजा कीजिए या फिर आप अपने काम को अगर अच्छा मानते हैं, काम की ही पूजा करते हैं, तो क्या आप कर पाओगे? अगर आपके मन में आलस है तो नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े कर्मयोगियों ने कर्मों को पूजा माना है कि काम सबसे बड़ा होता है। अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो दूसरा कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। चिंतन की भी राष्ट्रों को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा होती है। देखिए, अगर राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में हम कहेंगे चिंतन करना या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचना, वो तो ज़रूरी होता है हर एक के बारे में। कि जैसे कि हमारे देश के जो मंत्री होंगे तो हर किसी के बारे में सोचेंगे, या शिक्षण हो, आरोग्य हो, हर बारे में वो सोचेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि परिश्रम। कोई भी काम अगर आप करते हो, परिश्रम से करते हो। परिश्रम मीन्स क्या कि हार्डवर्क। किसी भी काम को अगर आप हार्डवर्क से करते हो तो उसमें आप सक्सेस ज़रूर हो पाते हो। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निस्संदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। अगर बचपन से ही आप छोटे हो तब से ही अगर आपको आदत है परिश्रम करने की, हार्डवर्क करने की, तो फिर इसमें कोई संदेह ही नहीं है। निस्संदेह मीन्स क्या कि इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आगे आप सफल हो पाओगे या नहीं। कि देखिए, अगर आप आज छोटे हो, 7th स्टैंडर्ड में हो, आज से अगर आपको आदत लगती है पढ़ाई करने की तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो भी बनना है आप इजीली बन जाओगे। आपको 11th 12th में जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो हो जाएगा। 12th के बाद आप जो भी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, आपको जो भी बनना है आप बन सकते हो। अगर आज से आपको, मतलब बचपन से ही आपको अगर आदत है हार्डवर्क करने की, तभी ये हो पाएगा। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। पतन मीन्स क्या? नुकसान, आपका नुकसान ही होगा। अगर आज आप छोटे हो और आप नहीं करना चाहते, कुछ भी काम आपको नहीं करना है, आपको आलस आता है, स्कूल जाने में आलस आता है, पढ़ाई करने में आलस आता है, होमवर्क करने में आलस आता है, तो फिर सोचिए कि आपका भला कैसे होगा? फिर तो नुकसान ही होगा। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा ही नहीं सकता। दुखों की मार मीन्स क्या? अभी यही एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग स्टूडेंट हो तो देखिए, अगर आप पास ही नहीं हो पाओगे तो आपके घर वाले भी आपको डांटेंगे, आपके टीचर भी डांटेंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपके ऊपर हंसेंगे। तो इसकी मार जो होती है, दुख की मार मीन्स क्या कि यही परेशानी होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, आगे जाके आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। तो ये सारे प्रॉब्लम तो फिर आपके लाइफ में आएंगे अगर आप आलस करते हो तो। कहा गया है आलस्यो ही मनुष्याना शरीरस्थो महारिपु, कि आलस जो होता है हमारे शरीर में बसने वाला सबसे बड़ा अगर शत्रु होता है तो कौन सा होता है? आलस्य होता है। कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन जगह से हिलते ही नहीं हो, तो फिर कैसे काम कर पाओगे? फिर क्या काम हो पाएगा आपसे? सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला क्या होता है? सबसे बड़ा शत्रु होता है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। संत कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, उनकी कविताएं आपने सुनी होंगी। काफ़ी अच्छे संत थे, लेकिन सिर्फ वो संत ही नहीं थे, फिर भी वो अपना काम करते ही थे। ऐसे नहीं कि संत है, महात्मा है तो काम नहीं करना, ऐसे उन्होंने किया क्या? नहीं किया। वो अपना काम भी करते थे, कपड़ा बुनने का काम। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। अभी मानसिक और बौद्धिक परिश्रम क्या होते हैं देखिए, जैसे कि कोई मजदूर है काम करने वाला, या फिर फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है? शारीरिक उनका काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। मेंटली या फिर हम लोग इंटेलेक्चुअल जो वर्क होता है, जैसे कि कोई कंप्यूटर यूज़ करके काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है? अपनी बुद्धि को यूज़ कर रहा है, तो बौद्धिक परिश्रम वहाँ पे होता है। मानसिक मीन्स क्या कि सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, उस समय हम इमोशनली भी क्या करते हैं? सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो वो भी क्या होता है? एक तरीके से एक परिश्रम ही होता है कि लोगों को संभालना, उनको समझना। तो ये क्या होता है? मानसिक तरीके का परिश्रम होता है। तो सिर्फ परिश्रम शारीरिक नहीं होगा, बौद्धिक भी होता है, जहाँ पे आप अपनी बुद्धि को यूज़ करते हो, बैठे बैठे अपना काम करना है तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग तो चलाना पड़ता है, तो वो होता है बौद्धिक परिश्रम।
परिश्रमी में आत्मविश्वास होता है, जो हार्डवर्क करने वाला है उसे पता है, कॉन्फिडेंस होता है कि ये काम मैं करूँगा, चाहे जितनी भी कोशिश करनी हो, चाहे जितना भी मुझे हार्डवर्क करना हो, रात में जग के मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है आपको कि हाँ जो भी होगा मैं कर लूँगा या कर लूँगी। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। जैसे कि हमें पता है, अगर आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करते हो, भले ही स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन आप घर से अभी से अगर स्टार्ट करते हो पढ़ाई करना, तो क्या होगा फिर आपकी जब एग्ज़ाम आएगी तब तक तो आपको पूरी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। अगर आपका पूरी तरीके से अगर पढ़ाई हो चुकी है तो क्या होगा, फिर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। मीन्स क्या, फल तो मीठा ही होगा जब आप हार्डवर्क करते हो। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी सी देर हो सकती है, किसी को 8 दिन में सब कुछ पढ़ाई हो जाती है, किसी को महीना लग जाता है, थोड़ा सा टाइम तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। परीक्षा परिणाम में इस रिजल्ट को घोषित किया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। तो उसी समय एक बच्चे ने कहा कि मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं बताया गया है। तो उनके जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने क्या कहा कि जिनके नाम नहीं बोले गए वे क्या उत्तीर्ण नहीं हैं, कि जो पास नहीं हुए, जो फेल बच्चे हैं उनके नाम नहीं लिए, सिर्फ जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण मीन्स क्या, पास होना, तो जो पास हुए हैं उनके ही हमने नाम यहाँ पे लिए हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि मैं फेल नहीं हो सकता, कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया है। लेकिन वहाँ पे उनके जो टीचर होते हैं वो बोल देते हैं कि तुम्हारा नाम नहीं आया, इसका मीन्स क्या, तुम अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपये जुर्माना लगा दिया। अभी वो बच्चा बैठ ही नहीं रहा था, ना सुनने के लिए तैयार था, तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया 5 रुपये का। फिर से वो बच्चा उठ जाता है, फिर से बोलने लगता है, फिर से 5 रुपये बढ़ा के 10 रुपये उसका फाइन हो जाता है। तभी क्या होता है कि कक्षाध्यापक ने भी कहा कि जो उनके क्लास टीचर हम कह सकते हैं, कि उन्होंने भी क्या कहा कि ये बालक सही कह रहा है, ये अनुत्तीर्ण फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पढ़ाई में अच्छा है, ये परिश्रम करता है, हार्डवर्क करता है। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला, सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था। मीन्स जो बच्चा कह रहा था कि मेरा नाम नहीं आया, उसका ही नाम वहाँ पे छूट जाता है। तब जाके उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा क्या हुआ था, पास भी हुआ था और सबसे ज़्यादा मार्क उसके ही आए थे। और वो बच्चा कौन था? वह बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। वही राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था, जो लोग परिश्रम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उन्हें पता है कि हमने काम किया है, मीन्स क्या होगा, उसका फल अच्छा ही मिलेगा। तो उनमें क्या होता है, एक तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। अभी दूसरा एक आपको यहाँ पे दिया है इंसिडेंट्स, जिनके बारे में व्याकरण के आचार्य कैयट जिन्हें कहा जाता है, तो उनके बारे में दिया है। वो क्या करते थे, दिन भर अपने आजीविका मीन्स घर को चलाने के लिए काम करते थे कुछ, और रात में फिर जग के क्या करते थे, ग्रामर, व्याकरण का जो भी उन्हें लिखना होता था इन्फॉर्मेशन, या फिर जो व्याकरण लिखना होता था वो लिखने का काम करते थे। फिर दिन भर काम करके फिर रात में जग कर लिखते थे। इसके लिए क्या हुआ, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। तो उनके पत्नी ने कहा कि आप समाज के लिए अच्छा काम करते हो, जो व्याकरण लिखने का, तो वो आप वही कीजिए, और जो घर चलाने का काम है वो चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घर के लिए कुछ ना कुछ काम कर लूँगी। तो उसके बाद जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने कहा कि तुम कैसे घर चलाओगी? तो उन्होंने बोला कि आश्रम की सीमा पर खड़े कुश की मैं रस्सियाँ बनाऊंगी। कुश मीन्स एक तरीके की घास होती है, तो उससे मैं रस्सियाँ बनाऊंगी, और फिर वो रस्सियाँ बना के आप क्या करोगे, एक दिन साप्ताहिक जो बाज़ार भरता है उसमें जाके आप उसे बेच के आओगे, तो इससे हमारा खर्चा चल जाएगा, और फिर जो भी समय आपको दिन में मिलेगा आप अपना काम कर सकते हो जो व्याकरण लिखने का है। आचार्य कैयट ने पत्नी की बात स्वीकार की। फिर उनको भी ये समझ में आ रहा था कि अगर आपको काम ज़्यादा ही करना है तो ये थोड़ी सी सोच रखनी ही होगी कि उनकी पत्नी जो है घर संभालने का काम कर सकती है। वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है, श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है, अब तो शीघ्र सफलता मिलेगी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की। यह पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करने लगी। पथ प्रदर्शक मीन्स मार्गदर्शन करने का काम करने लगी। अभी देखिए, उस समय उनके लिए परिश्रम करना ज़रूरी था क्या, उनको घर भी चलाना था, और ग्रामर का जो भी था उनको बुक्स वगैरह वो भी लिखने थे, लेकिन उन्होंने हार मानी क्या, नहीं, उनकी पत्नी ने उनके साथ दी, और फिर उन्होंने घर चलाया। और जो व्याकरण लिखने वाले थे आचार्य कैयट, उन्होंने क्या किया, व्याकरण लिखा, जिसके कारण कई सारे बच्चों का आगे जाके फ़ायदा हुआ। इस तरीके से आपको दिया है कि आप अगर मेहनत करते हो तो इसका मेहनत का फल क्या होता है, हमेशा मीठा होता है। इस तरीके से आपको ये लेसन दिया है। तो आपको अगर लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।